तो आपके पास है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, आपको एक पॉइंट दिया 3 - 1 1, या इस पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है, और ये अपने पास लाइन की इक्वेशन है। ठीक है बेटा, चलो ट्राई करो। अगर मैं इसकी फिगर पे आता हूं, क्योंकि देखो अगर फिगर समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन में दिक्कत कम आएगी। ये अपने पास लाइन की इक्वेशन है, ये वाली। ये अपने पास पॉइंट है, P कंसीडर कर लेते हैं इसको हम लोग। ओके, अब इससे ना मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, तो ये अपने पास परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब अगर मुझे ये पॉइंट कहीं से मिल जाए तो मैं इसके लिए डी निकाल सकता हूं, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला अपना वही है रूट के अंदर, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर। ये अपना कंसेप्ट लग जाएगा अगर ये m पॉइंट मेरा आ गया तो। अगर किसी बच्चे ने कल परसों भी क्लास ली थी तो उसको क्लियर हो जाएगा, इस तरह का हमने पढ़ा है कल परसों भी क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो कैसे निकालोगे m पॉइंट को? हाँ जी बेटा, m पॉइंट कैसे निकलेगा मेरे बच्चों? सर इसको कंसीडर कर अल्फा यहाँ बीटा। से लैम्बडा लगा लेंगे क्या हम लोग? यस सर। तो अपने पास x की वैल्यू यहाँ से जो आएगी मैं यहीं पे मेंशन कर लेता हूँ। x होगा अपना 2 लैम्बडा, कोमा बेटा y यहाँ से निकालेंगे हम लोग 3 लैम्बडा प्लस 2 यहाँ से, और z यहाँ से जब आएगा वो आएगा बेटा 4 लैम्बडा प्लस 3। इसके हिसाब से ये जो कोऑर्डिनेट बने ये बने अपने पास 2 लैम्बडा कोमा 3 लैम्बडा प्लस 2 कोमा 4 लैम्बडा प्लस 3। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर एम? बेटा अगर मुझे कहीं से लैम्बडा मिल गया, किसी भी रास्ते से अगर लैम्बडा आ गया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? लैम्बडा निकल गया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो अब लैम्बडा निकालने के लिए ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये इसके साथ है 90 डिग्री। तो अगर मैं पीएम के डायरेक्शन रेशियो निकाल पाया तो हम क्या लिखेंगे? देखो ऐसे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम। ये जो पीएम है इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो होंगे एम वाले पॉइंट से पी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस कर दिए जाते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है सभी को? यस सर। तो बेटा अब मैं ये जब माइनस करूंगा तो कैसे लिखा जाएगा? देखो 2 लैम्बडा माइनस 3 कोमा, समझ आ रहा है ना? देखो 2 लैम्बडा माइनस 3, उसके बाद 3 लैम्बडा प्लस 2 में से -1 करेंगे तो ये 3 लैम्बडा प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला। ओके, फिर आएगा बेटा 4 लैम्बडा प्लस 3 -1 करोगे तो 4 लैम्बडा प्लस 2। ये जो बन के आया ये बन के क्या आए हैं मेरे बेटा? डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं। किसके डायरेक्शन रेशियो हैं? पीएम लाइन के। और पीएम परपेंडिकुलर। हाँ जी बेटा, पूछ रहे थे कोई कुछ? चलो, ये जो पीएम के डायरेक्शन रेशियो हैं ये लाइन के साथ है परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट किसका? ये पार्ट जाएगा 2 के साथ, ऐसे 2 लैम्बडा माइनस 3। यहाँ पे मेंशन कर लो पीएम परपेंडिकुलर टू लाइन। पीएम क्या है? परपेंडिकुलर है। किसके साथ है बेटा? लाइन के साथ। तो अब मैं यहाँ पर प्लस लगाऊंगा। सेकेंडली अब ये 3 और ये 3 लैम्बडा प्लस 3, उसके बाद अपना 4 एंड 4 लैम्बडा प्लस 2, और ये लिखूंगा मैं 0। डॉट प्रोडक्ट क्या लिखूंगा मैं बेटा? 0 लिखूंगा। इसको जरा सिंप्लीफाई करके लैम्बडा बताएंगे? लैम्बडा बताएंगे बेटा कितना आया? थ्री बाई टू। 3/2 देख लो। लैम्बडा आएगा, ध्यान से देखो, छोटी सी गलती नजर आ रही है मुझे कैलकुलेशन पे, क्योंकि 29 लैम्बडा बन रहे हैं आपके पास। 5/29। 5/29
29। ठीक है बेटा, आया समझ यहां से? यस सर। अब इसी को आप कहाँ रख रहे हैं? इस जगह पर रख देंगे तो कोऑर्डिनेट कैसे बनने वाले हैं? देखो ये वाले कोऑर्डिनेट कन्वर्ट होंगे 10/29 कोमा 3 लैम्बडा प्लस 20 है ना 2, तो ये देखो कितना जाएगा 15 प्लस 58। एलसीएम भी लिया है मैंने हाथ साथ साथ, कोमा फिर अगला कौन है बेटा? लैम्बडा प्लस 3 यानी कि 5/29 प्लस 3। तो 5/29 प्लस 3 करेंगे तो 5 प्लस कितना आना चाहिए आपका? ये थ्राइस करके कितना आएगा बेटा? 87/29। तो ये कोऑर्डिनेट बन जाएंगे सिंप्लीफाई करके। क्यों बेटा? सिंप्लीफाई करके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे यहां से और फिर लग जाएगा अपना ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला। वैसे ऑप्शन इसमें से है नहीं, क्योंकि एक मिस्टेक ये है कि यहाँ पर ये 11 से सॉल्यूशन कर रखा है उन्होंने। इन्होंने ना यहाँ पर 11 लिया हुआ है ये वाला, और क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। इसका मतलब जो हमारे पास बुक है उसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ये 1 दिया हुआ है जबकि सॉल्यूशन में 11 ले रखा है। कोई नहीं, वर्किंग क्लियर है सबको कैसे करना है? यस सर। हाँ, वर्किंग पे काम कर रहा है, कंसेप्ट पे, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ इस टाइप का आएगा ये। ओके बेटा, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, या जो भी आप चाहें इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। हो गया बेटा? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2008, इसमें बोला है स्ट्रेट लाइन है आपके पास, दो लाइन है बेटा। L1 लाइन है एक तो आपके पास यहाँ पर x-1/k इक्वल टू y-2/2 इक्वल टू गिवन है z-3/3। एंड सेकेंड लाइन L2 कह करके लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सेकेंड लाइन है आपके पास x-2/3 इक्वल टू y-3/k एंड इक्वल लगा करके लिखा है z-1/2। उन्होंने कहा कि ये जो लाइनें हैं ये क्या करते हैं बेटा? इंटरसेक्ट करती हैं। क्या कर रही हैं बेटा? इंटरसेक्ट करती हैं ये दोनों लाइनें, यानी कि ये कंडीशन कुछ ऐसी हो गई। इस तरह से L1 L2 दोनों किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मुझसे कहा गया कि फिर K क्या होगा आपका? अगर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो K की वैल्यू आप बताइए। ठीक है बेटा, तो K की वैल्यू के लिए क्या करना चाहिए मुझे? सॉल्यूशन वो लिख लेते हैं पहले। ऑप्शंस क्या क्या है? -2, बी ऑप्शन -5, बेटा सी ऑप्शन है 5 एंड डी ऑप्शन इज 2। पहले थोड़ा सोचिएगा कि क्या किया जा सकता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम को, इसको कंसेप्ट के हिसाब से। क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया कि क्या दिया है, क्या पूछा है? अभी जो हमारे पास ऑनलाइन बच्चे हैं इनमें कितने बच्चे हैं जिन्होंने बेटा 3D और वेक्टर पढ़ लिया है? मुस्कान, भावना, है ना, अपन ने तो पढ़ लिया। दिव्यांशु है नहीं आज, है ना? अच्छा, आशुतोष, निधि यादव, खुशी जोशी, हर्षिता, बेटा आपने पढ़ा वेक्टर 3D? अभी नहीं पढ़ा? नो सर। नहीं सर। हाँ, तो ये भाई समझने में थोड़ा आपको तो दिक्कत आएगी, बिल्कुल आएगी। सर थोड़ा नहीं, बहुत ही हो रही। हाँ, वो थोड़ा रेगुलरिटी में गड़बड़ हो जाता है ना, जब कोई टॉपिक अगर छूट जाता है तो ये एकदम से उस चीज को फिर पकड़ना
बेटा टिपिकल रहता है हमेशा, हम लोगों के साथ भी हो जाता है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम रहती है, बच्चों को कनेक्ट करना। कोई नहीं, Yes, अभी से करते रहो साथ साथ जितना भी हाथ आ रहा है ना। अभी बाद में दोबारा रिवीजन पे आएंगे जब हम लोग, तो कर लेंगे फिर, ठीक है। अभी जितना पकड़ में आ रहा है उतना ठीक है। मेरी तो पिछली वाली क्लासेस भी मिस हो गई, क्लास स्कूल के यूनिट टेस्ट चल रहे थे उसकी वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा भी यही होता है। चलो कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, डटे रहो बस। मेरा हम लोगों का एक मानना है, अंत तक डटे रहो, ठीक है। अभी आज ही एक बिटिया लवन्या से बात हो रही थी, उसका सेकंड अटेम्प्ट बहुत अच्छा गया था, जबकि फर्स्ट में वो नहीं कर पाई थी। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार अगर नहीं हो पा रहा है तो आप हताश नहीं होना है ना। पॉजिटिव रखना है अपने आप को, और मेहनत पे बस लगे रहो, मेहनत करो, सब सही हो जाएगा। चलो इसको मैं लेता हूँ। देखो हमने मैंने दो तरीके से कर सकते हैं इसको। हम लोग इसको कर सकते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही चीज है, तो ये भी कह सकता हूं मैं, भाई अगर मैं इस लाइन का कोई पॉइंट निकाल दूं और इस लाइन का कोई पॉइंट निकाल दूं तो कॉमन पॉइंट तो सेम ही होगा। एक बात तो ये हो गई, क्या हो गई देखो, इसे भी लैम्बडा रख लेते हैं और इसको रख लेते हैं म्यू। मेरी बात समझ आ रही है आपको? Yes, sir. तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से इस वाले से भी एक्स निकल के आएंगे, एक्स वाई जेड, और इससे भी एक्स वाई जेड निकल के आएंगे। यस नो? देखो यहां से एक्स कैसे निकालोगे, सोचो। के लैम्बडा प्लस 1 क्या आएगा, देखो एक्स के लैम्बडा प्लस 1 आएगा। यस नो बोलो। देखो के का क्रॉस प्रोडक्ट जाएगा लैम्बडा के साथ, फिर ये 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा। अब जब मैं इस y के लिए जाऊंगा तो कैसे लिखूंगा बेटा, y इक्वल टू 2 लैम्बडा प्लस 2। आ रहा है मेरे को समझ बेटा? Yes, sir. तो 2 लैम्बडा प्लस 2 हो गया अपना। और z के लिए चलोगे, देखो 2 लैम्बडा प्लस 3। Yes, sir. अब आते हैं यहां से, तो इससे देखो x कैसे बनेगा, x इक्वल टू 3 म्यू प्लस 2 ऐसा गया, कोमा y देखो k म्यू प्लस 3, ये अपने पास आ गया बेटा y। और फाइनली z पे जब हम मूव करेंगे 2 म्यू 1. प्लस 1। क्या मुझे यहां तक कोई परेशानी है अभी? No, sir. ठीक है, ये सोचो अब इस पॉइंट के बारे में, इसे मैं P कह देता हूं थोड़ी देर। ये जो P पॉइंट है, ये एक तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे नजर आ रहा है, और यहां पर दोनों लाइन मिल रही हैं, मिल रही है ना। Yes, sir. जब दो या दो से ज्यादा लाइनें किसी पॉइंट पे मिलती हैं तो उन्हें कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं, या कहते हैं ना एक बिंदु से पास होने वाली, है ना, एक ही पॉइंट से पास होने वाली। तो वो जो पॉइंट होगा ना, वो सबको सेटिस्फाई करता है, यानी कि उसके एक्स वाई जेड तीनों लाइन हो, दो लाइन हो, चार लाइन हो, सबके लिए इक्वल। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्स एक्स के इक्वल होगा। क्या चीज देखो, क्या इक्वल होगा, के लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू 3 म्यू प्लस 2, ये चीज इक्वल होगी। और इसे मैं बना लेता हूं कैसे, के लैम्बडा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 1। क्या मुझे समझ में आया? ये फर्स्ट इक्वेशन टाइप की बन गई है। Yes, sir. ये बनी किससे थी बेटा, एक्स वाली चीजों से। ओके, Yes, ऐसे ही अब मैं वाई वाला उठा लेता हूं पार्ट। तो वाई वाला पार्ट वहां क्या है मेरे पास, 2 लैम्बडा प्लस 2, और ये कौन है भाई, K के mu plus म्यू प्लस 3। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ऐसा बनेगा। ये अपनी सेकंड वाली बन चुकी है, वाई वाले से जो बनी। ओके, अब मैं बेटा थर्ड पे जाता हूं, यानी कि जेड से निकालता हूं। अब मैं जेड वाला क्या लिखूंगा मेरे बच्चों, 2 लैम्बडा प्लस 3 इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 लैम्बडा माइनस 2 म्यू इक्वल टू माइनस 2, या लैम्बडा माइनस म्यू इक्वल टू माइनस 1। क्लियर हो गया ये थर्ड वाला पार्ट भी? Yes, sir. अब आप एक बात कॉमन से याद रखेंगे, जितनी पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की या किसी इक्वेशन की, तो उतने ही मैक्सिमम सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्लियर है मेरा? Yes, sir. जैसे क्वाड्रेटिक है, 2 पावर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम 2 ही आंसर आ सकते हैं। क्यूबिक है तो मैक्सिमम 3 आंसर पॉसिबल है। Yes, बाई sir. क्वाड्रेटिक है, 4 पावर वाला है, तो मैक्सिमम 4 पावर होंगी, 4 वैल्यू होंगी एक्स की या वेरिएबल की। अब आ जाइएगा वेरिएबल के हिसाब से।
जितने अननोन होते हैं या जितने वेरिएबल्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है मिनिमम। ओके, अब ये पकड़िएगा आप, आपके पास यहाँ कितने अननोन्स नजर आ रहे हैं? के भी दिख रहा है, लैम्बडा भी नजर आ रहा है, म्यू भी नजर आ रहा है। 3 अननोन है, तो तीनों के हिसाब से मेरे पास इक्वेशन भी 3 हो गई। इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, आएंगे। यहां से मैं ऐसा ना बना दूं कि लैम्बडा इक्वल टू म्यू -1 हो जाए। हो जाएगा बेटा? यस सर। अब उसको अगर मैं यहां ले आता हूं लैम्बडा को, तो केवल 2 ही तो वेरिएबल बन गए, या तो के या म्यू, रह गए 2 वेरिएबल। यस सर। उसके बाद के और म्यू निकल सकते हैं मेरे, यस नो? यस सर। चलो, एक पॉइंट क्लियर हुआ कि एक रास्ता मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि मैं दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा, दोनों के एक्स वाई जेड इक्वेट करूंगा, इक्वेट मींस इक्वल रखूंगा, और वहां से मैं अपना के निकाल लूंगा। यस नो? यस सर। चलिएगा, अब दूसरा सोचते हैं। दूसरा थोड़ा आसान है। दूसरा आसान कैसे है? ये थोड़ा प्रोसेस लंबा है इसका। दूसरा आसान कैसे है? एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। अगर 2 लाइनें हैं मेरे पास ऐसे, जैसे कि मैं r इक्वल टू a1 प्लस लैम्बडा b1 और r2 इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, ऐसे मेरे पास मेरे बच्चों 2 लाइनें हैं अगर, तो इसके लिए एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिटरमिनेंट टाइप से निकालते थे उसे भी, ये वाला। बेटा ये एक फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का। क्या क्या मेरे को फॉर्मूला नजर आया मेरे बच्चों? यस सर। चलो, अब इस पे मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि ये जो चीज है इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये a1 a2 होते हैं पॉइंट। क्या होते हैं a1 a2 बेटा? पॉइंट। ठीक है, और ये जो b1 b2 हैं, जो कि लैम्बडा या म्यू के साथ लिखे होते हैं, ये होते हैं वेक्टर्स। क्या होते हैं? वेक्टर्स। वेक्टर्स। तो ये तो पॉइंट हो गए और ये वेक्टर हो गए। तो जब a2 माइनस a1 निकालोगे ना, ये वाला पार्ट, तो ये भी ना एक वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेक्टर। वेक्टर बन जाएगा। और उस वेक्टर का इन दोनों के साथ है ये डॉट प्रोडक्ट, और ये दोनों कौन है? क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट आपने थोड़ा फिजिक्स तो पढ़ा होगा, वेक्टर वाला पोर्शन। जब यस दो सर। वेक्टर्स का जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो नया वेक्टर दोनों वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होता है। जो 2 वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उन दोनों पे जो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर बनता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ ऐसी सिचुएशन हो गई कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया और ये कोई आपका सिंपल वेक्टर हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? 90 डिग्री बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब पैरेलल की सिचुएशन होगी। कैसी सिचुएशन होगी? मतलब वो पैरेलल वगैरह की सिचुएशन होगी। लेकिन मुझे क्या करना है? यहाँ पे इंटरसेक्टिंग की कंडीशन देखनी है। बेटा इंटरसेक्टिंग कंडीशन में क्या होगा? जब 2 लाइनें मिल जाती है तो उनके बीच की दूरी कैंसिल, खत्म, जीरो। एसडी क्या हो जाएगा यहाँ पर? जीरो। जीरो। भाई अगर कोई 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से, तो उनके बीच का गैप तो खत्म हो गया ना, जीरो हो गई वो। तो जब आगे जाके मिल जाएंगी तो डिस्टेंस जीरो उनके बीच का। वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं जिनके बीच गैप मिलता है, यानी कि जो डिस्टेंस आप निकालते हैं वो नॉन इंटरसेक्टिंग के बीच निकालते हैं। लेकिन अगर इंटरसेक्ट कर गई तो डिस्टेंस उनके बीच की हो गई जीरो। अब ये डिस्टेंस क्या बन गई? जीरो बन गई। तो ये वाला पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई गया आपका, खत्म, फिनिश। यस सर। बचा कौन? a2 माइनस a1, b1 क्रॉस b2। और बेटा इसके लिए आप डिटरमिनेंट लगाएंगे। मैं जरा इस चीज को अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें या जैसे भी करना चाहें, स्क्रीनशॉट वगैरह। बहुत से बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बहुत सारे बच्चे नोट भी कर लेते हैं जल्दी। इसके बाद मैं बेटा कॉनिक सेक्शन स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन उठा रहा हूँ, ठीक है? तो कोशिश करना रेगुलर रखने की बेटा, शुरू से ही पढ़ना उसको। अभी संडे को हम ये ओवर कर देंगे चैप्टर, और मंडे ट्यूसडे से जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी वहां पर मैं स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम से शुरू करूंगा। तो रेगुलर रहोगे तो बहुत आसान लगेगा, समझना बड़ा आसान सा है इस चीज का, अगर रेगुलर हम शुरू से पढ़ते हैं। बीच में थोड़ी दिक्कत आती है मेरे बच्चों।
हो गया बेटा? यस सर। चलो मैं आगे पेज पे जाता हूं और इस वाले कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये क्या हो रहा है, आपने बात की अभी जो बनेगा वो ये वाला पार्ट ऐसा हो गया। आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कंसेप्ट लगा के इक्वल टू 0 हो गया ना। यस तो सर। अगर कुछ बच्चों को कुछ ऐसा याद हो कि A डॉट B क्रॉस C जब हम पढ़ते थे तो इसे हम लोग ना डिटर्मिनेंट लगा लेते थे इक्वल टू। याद है मेरे बच्चों, मुस्कान वगैरह, भावना? यस सर। हाँ, तो ये डिटर्मिनेंट लगाते थे बेटा, आप भी याद कर ले बेटा, ध्यान से देख लें। ये अभी आपके पास, इसे सोच लीजिए थोड़े समय के लिए A, इसे समझिएगा B, और ये हो गया अपना C। तो क्या मैं ऐसा मान लूं कि जो ये लिखा हुआ है वही बात उधर भी है एक तरह से? है बेटा? यस सर। देखो ये अपना A की तरह ट्रीट करो, इतना पार्ट A की तरह हो गया, फिर ये डॉट आ गया, देखो डॉट प्रोडक्ट आ गया यहाँ पर, फिर ये दो का क्रॉस प्रोडक्ट है, ये रहा दो का क्रॉस प्रोडक्ट। सही है बेटा? अब ये जो चीज होती है ये डिटर्मिनेंट बनती है। डिटर्मिनेंट में कैसे कि A वाले जो पार्ट्स हैं A1, A2, A3, B वाले यहाँ पर रखे जाते हैं B1, B2, B3 B3 एंड C1, C2, C3, C2। इस तरह से रखे जाते हैं बेटा। और इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जीरो, अगर ये जीरो आ गया तो मैं कहूंगा कि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। और अगर जो इंटरसेक्टिंग बोला है और कोई अननोन, जैसे कि यहाँ के की वैल्यू पूछ रहा है वो मुझसे, तो वो के की वैल्यू आ जाती है फिर ऐसे केस। तो अब आप आइएगा वापस, चलो मैं देख लेता हूं वहां से। मेरे पास लाइनें क्या क्या थी, देखो x-1 अपॉन के, y-2 अपॉन 2 एंड z-3 अपॉन 3। ये मेरी L1 लाइन थी। और दूसरी लाइन बेटा मेरे पास था x-2 अपॉन 3, y-3 अपॉन के, z-1 अपॉन 2। अब मुझे सबसे पहले यहां उठाना है किसको, A1 A2 को। A1 A2 होते पॉइंट, और वो बनते कहां से हैं, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग, x-x1 अपॉन A1, y-y1 अपॉन B1 एंड z-z1 अपॉन C1। इस तरह से पहली लाइन के लिए ऐसा होगा। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि ये जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, देखो ये चीजें देख रहे हैं मेरे बच्चों, ये पहली लाइन के लिए जो होंगे वो A बन के आएगा। तो A1 क्या आ गया, A1 आएगा I प्लस 2J प्लस 3K। अब मैं A2 पे चला जाता हूं बेटा, ये तो A1 आया, A2 बनेगा ये वाले पॉइंट्स, ये कंपेयर करके -2 आएगा। बेटा 2i आएगा। देखो ये x-x1 होता है ना, तो x1 ही तो है मेरा पॉइंट, यस सर। तो ये 2, फिर यहाँ पर आएगा बेटा 3J, और यहाँ पर आएगा बेटा K प्लस। क्लियर हो गया? A2 A1 बन गए बेटा, A2 A1 A1 A2 आ गए मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है, ये वाला पार्ट चाहिए मुझे। ये पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो, ये दूसरे वाली के। देखो पहले वाली के डायरेक्शन रेशियो ये वाले होंगे, ये देख रहे हैं आप। तो मैं कह देता हूं B1 वेक्टर जो यहाँ इसके हिसाब से B1 ये होगा, वो होगा देखो क्या, KI प्लस 2J प्लस 3K। आया बेटा समझ? ये जो है ये वाली चीजें बी वेक्टर का काम करेंगे, B1, और यहाँ ये वाला होगा B2। ये चीज क्या होगी बेटा मेरा, B2। देखो B2 लगा रहा हूं मैं अभी यहाँ, B2 आएगा 3I प्लस KJ प्लस 2K। क्या मेरे को ये B1 B2 और ये सब मिल गए? यस ये चीजें मिल गई बेटा? यस सर। यस सर। चलो अब मुझे कहाँ जाना है, इस डिटर्मिनेंट पे जाना है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, A2 माइनस A1 पहला पार्ट। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा अब यहाँ पर, ये डिटर्मिनेंट बना दी मैंने, ये इक्वल टू 0 ले लिया मैंने, और A2 माइनस A1, देखो 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आएगा। हाँ बेटा, समझ रहे हो? यस सर।
और 3 माइनस 2 करोगे अगेन 1, और 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, -2। हाँ जी बेटा। यस सर। बाकी अब ये B1 क्या है देखो, K23, K23 देख लो ध्यान से, K23, और इसका कितना आने वाला है बेटा, 3K2। क्या अब मैं इसका एक्सपेंशन जानता हूं निकालना, इसको एक्सपेंड करना आता है मुझे। यस सर। चलो सॉल्व करके बताएं जरा K की वैल्यू कितनी आने वाली है, ट्राई करें बच्चों। कितना आया मेरे बच्चों का? सर रुक जाओ बस लास्ट। ओके, ये हटा रहा हूं मैं इसे, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा। सर 2 वैल्यू आ रही है। एक बिल्कुल ठीक, वेरी गुड बेटा, 2 ही आएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक बन के आ गया है अपने पास ये। ऐसा आया कुछ, गड़बड़ हो गई क्या मेरी? रुको, -25 आ रहा था। चाहिए 25 आएगा। 23 हो गया आपका। -5 और वो आ रहा है तो 10 और 5 मिडिल टर्म पे चले जाएंगे ना, बीच वाला टर्म तोड़ते थे जिसमें हम, है ना। यस सर। तो अपने पास 2 टर्म 5/2 एंड -5 है ना। यस सर। अब इसमें ना कई बार कंडीशंस होती हैं बेटा, जैसे वो रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, कहेगा k ग्रेटर देन 0, या कह सकता है k लेस देन 0, या कहेगा k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसके अकॉर्डिंग भी आंसर्स मेरे बन सकते हैं। ओके। यस सर। और कई जगह ऐसा भी आप पाओगे, वो कहेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k, ऐसा भी बोल सकता है, k के कितने आंसर्स पॉसिबल है। वो प्लस में माइनस दोनों होंगे ना। हाँ, उससे उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है, वो कहेगा दे आर 2 आंसर्स k1 एंड k2, फिर कहेगा फाइंड k1 प्लस k2, कहेगा k1 इंटू k2, हो सकता है k1 अपॉन k2 पूछ ले, ऐसे रेशियो। तो इस तरह के रिजल्ट्स भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना बेटा। और ये बातें जो अभी बोली ना सर, वो मुझे समझ ही नहीं आई। वो नेट की प्रॉब्लम रहती है, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है चीजें। चलो आगे बढ़ो क्या भाई। हाँ जी बेटा। यस सर। चलो देखते हैं आगे वाले को। बहुत ही अच्छा वाला है और छोटा सा है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे, अच्छे से सही से पकड़ लेंगे इसको, तो आसान भी है। चलो L1 लाइन के बारे में लिखा हुआ क्या है कि एक L1 लाइन है, x इक्वल टू ay प्लस बी, कॉमा z इक्वल टू cy प्लस डी। सेकेंड लाइन है, अब ये देखने में ही ऐसा लग रहा है पता नहीं ऐसी लाइनें हमने तो नहीं पढ़ी अभी तक, है ना। a डैश वाई प्लस बी डैश, कॉमा z इक्वल टू c डैश वाई प्लस डी डैश। उसने कहा दोनों क्या है, L1 L2 आपस में बेटा परपेंडिकुलर है। क्या है L1 L2? परपेंडिकुलर है। ठीक है। देन अब यहां पर स्टार्ट होते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है a डैश प्लस c डैश इक्वल टू 1। बी ऑप्शन इज a अपॉन a डैश प्लस c अपॉन c डैश इक्वल टू -1। C option, this one is a upon a dash plus c upon c dash equal to 1, and finally D option is a dash plus c dash equal to -1.
ठीक है बेटा। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, मतलब मुझे लगता है सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको ना इन्हें ऐसे कन्वर्ट करना है, इस तरीके से। समझ आया मेरे बच्चों को? पहले ऐसे कन्वर्ट करके लाओ इसको, ऐसे चेंज करके लाओ इसको। समझ में आ रही है बात? कैसे होगा चेंज? कुछ सर लैम्डा मानना पड़ेगा। नहीं, दूसरा सोचो कुछ। ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले एक चीज महसूस करें, देखें कि आपको ना दो दो चीजें दी हुई हैं, जबकि होना चाहिए था ऐसे एक साथ इक्वल लगा लगा करके, होना चाहिए था ना इस तरीके से, यस सर। और दे रहा है इस तरीके से। तो आप ये देखो कि दोनों जो इक्वेशन, ये तो दो हो गई ना एक साथ, दो इक्वेशन है एक ही के लिए। आप ये देखो कॉमन कौन सा वेरिएबल है, ये एक्स दोनों में है या वाई दोनों में है या जेड दोनों। तो आप ये देखोगे कि वाई दोनों के साथ आया हुआ है ना। यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से, तो ये y क्या मिलने वाला है, x माइनस बी अपॉन ए मिलेगा। इसको सोचो, निकलेगा ना y की वैल्यू ऐसे। यस सर। और यहां से y कितना आने वाला है, z माइनस बी अपॉन सी। सोच लो, वहां से ये देखो, ये वाला जब मैं y निकालूंगा तो क्या आएगा, ये इधर जाके पहले माइनस फिर सी से डिवीजन। सही है बेटा? यस सर। तो बेटा आप इसे अब ऑर्डर में बना लो उसके अकॉर्डिंग। तो क्या बना के लाओगे, x माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड माइनस डी अपॉन सी। अब ये बात आती है कि वहां नीचे सभी के साथ है, तो यहाँ y के साथ क्यों नहीं है, तो वो मेरा क्या आ जाएगा, 1। क्यों बेटा, 1 आएगा ना। यस जब सर। कुछ नहीं है, कांस्टेंट कोई ना हो तो 1। देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड जब हम करते हैं तो 1 मानते हैं। एडिटिव इनवर्स, मल्टीपल इनवर्स याद है आपको, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीपल आइडेंटिटी। तो अभी प्लस माइनस में भी जाना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, -0 ऐसे। ऑप्शन डी वाला, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अच्छा गुड, चलो ये देखते हैं। 1 प्लस सी, सी डेस आ रहा है ना, तो 1 को उधर ले जाएंगे। हाँ ठीक है, चलो अभी दूसरा भी इक्वेशन बना लेते हैं। तो इसको मैं सिंपली डायरेक्ट लिख लेता हूँ, एक्स माइनस बी डैश अपॉन ए डैश, वाई माइनस 0 अपॉन 1, जेड माइनस जेड डैश अपॉन सी डैश। ऐसी दोनों लाइनें बन जाएंगी। अब सेम है दूसरा भी पैटर्न। हाँ जी बेटा। यस सर। यस सर। और जब दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या लिखे जाते हैं बेटा, 0। क्या लिखे जाते हैं, तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट लिखोगे ऐसे, ए डैश प्लस 1 बन जाएगा, प्लस सी डैश जाएगा, और इक्वल टू कौन होगा, 0। क्यों बेटा, सही है बेटा? यस सर। अब आप इसे देखेंगे तो ये दोनों चीजें इधर छोड़ दीजिए, इसको उधर ले जाइएगा, तो अपना डी ऑप्शन है ऐसा, तो बस सही है बेटा। ये 2006 और 2003 दो बार आ चुका है ऐसा। तो आगे चले, यस सर। 2005 है नेक्स्ट। क्वेश्चन है, आपसे एंगल पूछा गया है दोनों लाइनों के बीच, एंगल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है।
और लाइन थोड़ा सा अलग हटके दी हुई है फॉर्म्स, आपको सोचना पड़ेगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। एक L1 लाइन है मेरे पास ये, और L2 लाइन है अपने पास में 6x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4z। पहले ध्यान से सोच लेना बेटा, एंगल पूछा है दो लाइनों के बीच और दोनों लाइनें आपको दी हुई हैं। सर हाँ जी, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो उसी के तो बीच में एंगल बन रहा होगा। हाँ ये ऐसी सिचुएशन आप समझ के चल सकते हैं। और एंगल हमेशा ना कोशिश करते हैं एक्यूट एंगल निकालने की। एक्यूट एंगल जानते हैं ना, 90 से छोटा। न्यून को। हाँ, न्यून कोण, यस। वो ज्यादा लंबे समय तक जब आप इंग्लिश में पढ़ाने लग जाएंगे ना या पढ़ने लग जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा वो कहते हैं ना धूमित हो जाना, है ना, डस्ट जम जाती है पुरानी चीजों पे। यस सर। हम भी हिंदी माध्यम से ही हैं, है ना, यूपी बोर्ड से ही हैं। आप उत्तराखंड में अब हुए हैं, हम पहले यूपी बोर्ड, यूपी हुआ करता था 90s में, तो उस समय के हम भी यूपी बोर्ड से ही पढ़े हुए हैं। लेकिन वो लंबे समय से इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं तो धीरे 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 वो शब्द धूमित हो गए। अभी कई बार हमें सोचना पड़ता है किसी चीज को हिंदी में बोलने। पहले तो ये बताओ, पकड़ में आ रहा है कि मतलब हमने तो लाइन जो पढ़ी थी वो ऐसी कोई चीज पढ़ के आए हैं हम, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, ऐसा पढ़ा है मैंने तो। और ये ऐसा है नहीं, तो Yes, इसे कन्वर्ट करो पहले ऐसी फॉर्म। ठीक है ना बेटा, सोचो कैसे कर सकते हैं, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। 90 डिग्री 90 डिग्री x अपॉन उसका, 1/2 ओके इक्वल टू y अपॉन 1/3 इक्वल टू z अपॉन -1 का फॉर्मूला यूज करके और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रखें। जी जी, गुड। चलो अब मैं ऐसा देखता हूं कि जब ये लाइन है मेरे पास तो इनमें ना जितने भी कांस्टेंट आए हुए हैं उन सब का एलसीएम ले लो पहले। क्या ले लो बेटा? एलसीएम। तो कांस्टेंट का ये प्लस माइनस नहीं देखना है अपने को देखना है कांस्टेंट कौन कौन है। तो अपना 2 है, 3 है और 1 है। तो 2, 3 एंड 1 इनका अगर एलसीएम बनाओगे तो ऑब्वियसली 6 आना चाहिए, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं इस बात में। क्यों बेटा? 6 आएगा ना मेरे बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलो, तो 6 आएगा, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। देखो अब कैसे, इस तरीके से आपने डिवाइड कर लेना है। और इसे काटा पीटी करनी होती है तो इसे थोड़ा छोटा बना लिया जाएगा। क्या ये लाइन समझ आई मेरे बच्चों को? यस सर। सही है बेटा यहाँ पे? अब ऐसे ही इस तरफ कर लेते हैं भाई, L2 लाइन को ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम 6, 1, 4, तो 6, 1, 4 का तो 12 होना चाहिए। 20। नहीं, लीस्ट एलसीएम है ना, लीस्ट छोटा नंबर देखना है ना। 12 ऐसा है जो सबसे कट रहा है। 24 हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर 24 को फिर डिवाइड करके 2 से बनाना पड़ेगा छोटा। तो 12 है ऐसा है जो सभी के लिए आप कर सकते हैं, है ना। तो 12 से डिवाइड कर देते हैं इसको ऐसे। अब देखो क्या बनने वाला है, x अपॉन 2, y अपॉन -12, z अपॉन -3। क्या ये लाइन समझ आई मेरे बच्चों को?
हाँ बेटा, यस सर। अब आपको क्या करना है, दोनों डॉट प्रोडक्ट लेने हैं। तो मैं जैसे ये लिखा हुआ है तो इसमें ऐसे यूज करूंगा A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और ये 0 आ गया, अगर ये 0 आ गया तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो अपना देखते हैं, ये नीचे वाले प्रोडक्ट जाएंगे। देखो 3 का प्रोडक्ट किसके साथ, 2 के साथ, प्लस इस 2 का -12 के साथ, और -6 का -3 से। क्यों भाई, समझ आ रहा है मेरे बच्चों? आ गया Yes, sir. 0, क्या आया देखो, 6 -24 18, 18 माइनस कर दोगे या सीधा लिख ही लो एक ही बार में, सीधा ही 0 हो गया भाई। ये 24 और ये भी 24, बन गया अपना 0। सही है ना बेटा? आ गया बेटा? Yes, sir. तो कितना एंगल हुआ मेरे बच्चों? 90 degree. आगे चलें। नेक्स्ट लगाएं बेटा। Yes, sir. तो थीटा हो गया अपना 90 डिग्री। नेक्स्ट है 2004, ये अपने पास स्ट्रेट लाइन बोल रहा है, एक L1 लाइन है, उसमें लिखा हुआ है x इक्वल टू 1 + s, y इक्वल टू -3 - लैम्डा, लैम्डा s है ये साथ में, कॉमा z इक्वल टू 1 + लैम्डा। अब लैम्डा s है बेटा, यहाँ भी लैम्डा s। फिर सेकेंड लाइन के बारे में बात हो रही है, x इक्वल टू t/2, y इक्वल टू 1 + t, z इक्वल टू 2 - t। ओके, और L1 एंड L2 यहां पर कई तरीके से बोला जा सकता है। एक तो कह सकते हैं वो कोप्लेनर है, या कह सकते हैं लाई इन अ प्लेन। ठीक है बेटा, दोनों का एक ही मीनिंग है। सही है बेटा? और फिर कहते हैं कि फाइंड लैम्डा। ऑप्शंस मेरे पास हैं -2, बी ऑप्शन है अपना -1, सी अपना 1/2 एंड डी इज 0। क्वेश्चन समझ आया बेटा? दो लाइनें, दोनों लाइनें कोप्लेनर, और उसके बाद लैम्डा जो एक यहाँ पर बीच में डाला हुआ है इन्होंने कांस्टेंट, उसकी वैल्यू पूछे जा रहा है। ये कंसेप्ट हम लगा चुके हैं वैसे, अब आपको देखना है, बताना है कैसे करना है इसको, फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं फिर से इसको, लेकिन पहले अपना ट्राई अच्छा सा मारें, इसको करें अपना। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, So -2. -2, Yes, sir. ये तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दो अलग अलग बातें आ गई हैं।
और किसी का ऑप्शन लगाया हो? अच्छा ठीक है, वैसे ए ऑप्शन ही है। ठीक है, थोड़ा थ्योरी फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये हमने कल परसों भी बड़ा डेप्थ में पढ़ी थी बातें। यस सर। x एक minus लाइन अपने पास L1 और एक लाइन मेरे पास L2। इसका पॉइंट यहाँ पर A1 और इसका पॉइंट यहाँ पर A2। मैंने इसे सपोज ए बी मान लिया है, तो एक वेक्टर बन गया ए बी वेक्टर। क्या बन गया यहाँ पर? एक वेक्टर ab। ओके। और अगर मैं ये B1 वेक्टर और B2 वेक्टर हैं, जो लाइन के वेक्टर होते हैं, अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूं, B1 क्रॉस B2, तो ये बनेगा किस पर परपेंडिकुलर? प्लेन पर ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर बनेगा। जैसे अगर ये प्लेन है तो ऐसे 90 डिग्री बनाएगा। समझ आ रहा है आपको? इस तरह से 90 डिग्री होगा। ओके, मेरे हाथ की उंगली जैसे है यहाँ पर हथेली पर। तो अब ये नहीं हो गया कि ये जो पी ए बी होगा वो इस ये जो वेक्टर बनेगा इसके साथ परपेंडिकुलर होगा। तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा फिर अपना? 0। इसी बात को हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, A2 माइनस A1 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, याद है अपना? तो उसे हमने फिर ऐसे भी पढ़ लिया था, और इसके लिए बना लिया था डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। क्या ये बात क्लियर है मुझे? है ना बेटा? ऐसी तो बनाया था अपन लोगों ने। जी बेटा, अब इसे अप्लाई कर देते हैं। तो यहां से सबसे पहले मैं इक्वेशन कैसे बनाऊंगा? x माइनस 1/1 y प्लस 3/लैम्बडा माइनस लैम्बडा और z माइनस 1/लैम्बडा। ये मेरी पहली लाइन कन्वर्ट हो गई है। ऐसे ही यहां से बनाऊंगा। क्या बनेगा भाई? x अपॉन 1/2 इक्वल टू y माइनस 1/1 इक्वल टू z माइनस 2/-1। ऐसा आएगा क्या मेरे बच्चों? क्यों बेटा? यस सर। अब चाहो तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई बना लो, क्योंकि ये 1/2 लिखा हुआ है। तो जब 2 का कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई करके, ये नीचे सारे पार्ट ट्वाइस कर दूं अगर मैं, तो ये बनेगा x/1 y माइनस 1/2 z माइनस 2/-2। ऐसा बन जाएगा ना अपना। अब लगाइएगा x2 माइनस x1, तो यहां तो अपना 0 मानोगे, तो 0 माइनस 1 करोगे -1, 1 माइनस वो करोगे तो माइनस का 4, और माइनस करोगे 2 में से इसको तो 1 बचेगा। अब आते हैं नीचे, 1 माइनस लैम्बडा प्लस लैम्बडा, 1 2 -2। ऐसा ही होगा? यस नो बेटा? हाँ जी बेटा। ये सही लिखा है? हाँ बेटा, एक बार चेक कर लेना वैल्यू वगैरह हमने सही लिखी है ये। यस सर। -1 फर्स्ट में नहीं आना चाहिए था, वो लास्ट में आना चाहिए था। अच्छा, ये वाला? वहां पर 1 और यहाँ पर -1। चलो ऐसा, अब ठीक है। यस सर। तो कैलकुलेशन करके यहां से अपना लैम्बडा -2 आ जाएगा बेटा। यस सर। -10 इक्वल टू 5 लैम्बडा, लैम्बडा इक्वल टू -1। लैम्बडा इक्वल टू -2 आंसर। ये ऑप्शन है। क्लियर हो गया सबको? चलो एक और दे दूं कोप्लेनर का।
आगे चले बेटा। यस सर। चलो कोप्लेनर का ही है ये भी, देखते हैं कौन जल्दी से करके दिखाता है। 2003, यहाँ पर आपको L1, एक लाइन L1 दी हुई है, उसी तरीके से x माइनस 2/1, ये तो सिंपल डायरेक्ट ही वैल्यू है आपके पास, y माइनस 3/1 एंड z माइनस 4/-k। सेकेंड लाइन है अपने पास L2, x माइनस 1/k, y माइनस 4/2, z माइनस 5/1। क्या बोला इनको? कोप्लेनर। और पूछा है k की वैल्यू। ऑप्शंस हैं अपने पास 0 -1, b अपने पास है 1, -1, c अपने पास है 0, -3 एंड d इज 3, -3। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं भाई। अब की बार मैं चाहूंगा कि निधि, आशुतोष एंड खुशी आप करके दिखाएं जल्दी से। ठीक है, सेम पैटर्न का है, अभी लगाया ना वही है बेटा, देखो करके देखो बेटा। अब ये लाइन के जो टॉपिक है ना, वो लाइन के टॉपिक खत्म हो गए हैं, अब प्लेन के टॉपिक स्टार्ट होंगे। ये दो कंसेप्ट है ना इसमें, लाइन और प्लेन, तो प्लेन वाला अब हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट टॉपिक। सर सी ऑप्शन। ओके, खुशी जोशी जी, ठीक है। चलो आशुतोष जी, मेरा बेटा आया कुछ? सर अभी थोड़ा अभी फर्स्ट क्लास है तो डाउट क्लियर नहीं है, तो सर थोड़ा मुश्किल हो रहा है। करो करो, ट्राई करो ट्राई करो, अभी जो लगाया ना वही है, मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ। हाँ जी सर। जो सॉल्यूशन अपने को लगाना है वो फॉर्मूला यही है, ऐसे मैं लिख लेता हूँ। डिटर्मिनेंट कंसेप्ट है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यहाँ आएगा a1, b1, c1, ये a2, ये b2 और ये c2, इस तरीके से आएगा मेरे बेटा, है ना। सोचो थोड़ा सा, वैसे बता देता हूँ, ये जो फॉर्म है ना इसमें कैसे लिखा होता है उसे कन्वर्ट करना आपको सीखना है। x1/a1, y माइनस y1/b1 एंड z माइनस z1/c1। बेटा ये फॉर्म बना करके आप टैली कर लीजिए, ये सब दोनों फॉर्म से ऐसे ही बनेगा। दोनों फॉर्म इस तरीके से कन्वर्ट करके उसे चेक कर लेना होता है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ढूंढनी होती है बेटा। हाँ जी सर। निधि जी, निधि बेटा हाँ। समझ आया बेटा? यस सर। हाँ चलो लगाओ लगाओ। अब जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से आपने फोकस करना। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सिस्टम वाला मैं शुरू करूंगा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, तो उसे शुरू से ही कंटिन्यू करना, आप पढ़ना, तो आपको बड़ा आसान सा लगेगा बाद में जाकर के। ठीक है, चलो आशुतोष बेटा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चीजें। ये जो x1 y1 z1 है वो क्या क्या आएंगे बेटा, ऐसे x1 y1 z1, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 2 3 4। ये समझ आया बेटा? हाँ जी सर। कंपेयर कर रहा हूं, ऐसे ही इसके ले जाऊंगा तो ये 2 2 लिखना पड़ेगा, x2 y2 z। अब ये क्या बनेगा बेटा, जोड़ा 1 4 5। यहाँ पे कोई डाउट है क्या मेरे बच्चे को? सर नहीं।
चलो ये समझ आया है ना। अब आते जी। देखो ये नीचे जो लिखे हैं ये चीजें जो अब इन्हें उठाते हैं, तो ये जो A1 B1 C1 है वो क्या बनेंगे 1 1 माइनस के। ये ऐसे यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ A1 B1 C1। इनमें ना बेटा कभी भी ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो ये क्या बनने वाले हैं अपने 1 1 माइनस के। ऐसे ही A2 B2 एंड C2 पे चलते हैं मेरे बच्चे। ठीक है बेटा, तो देखो वो होगा K2 1 आ गया यहाँ पर। हाँ जी सर। यस सर। चलो अब इनकी वैल्यूज को मैं यहाँ पर इस वाले पार्ट में रख रहा हूँ, तो कलर चेंज कर रहा हूँ, मैं व्हाइट ले रहा हूँ ताकि वैल्यूज रखने में देखो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 क्या होगा देखो 1 माइनस 2 करोगे हाँ जी सर। तो Minus- मैं डायरेक्ट लिख लूं -1 बना। हाँ Yes, जी sir. सर। चलो दूसरे पे चलते हैं बेटा, 4 माइनस 3 1 आएगा। 1। उसके बाद बेटा 5 माइनस 4 1 आएगा, ये भी जी सर। क्लियर है यहाँ तक मेरे बच्चे। हाँ जी सर। चलो अब ये वैल्यू देखो, ये जो लिखा ना A1 B1 C1, तो ये क्या क्या थे 1 1 माइनस माइनस के 1 1 माइनस। माइनस बेटा अब दूसरे वाले पे A2 B2 C2 है ना, यहां से लेता हूं K2 1 और ये मुझे क्या रखना है इक्वल में 0। 0 रखना है। तो डिटर्मिनेंट तो पढ़ रखा है मेरे बेटा। हाँ जी सर। चलो इसका एक्सपेंशन अब ट्राई करो, देखो एक्सपेंशन को। सर हाँ जी सर। 0 -1 क्योंकि k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है। अच्छा बेटा हाँ, मैं भी क्योंकि एक मिनट देख लेते हैं अपना, है? 1 माइनस के बेटा ये 2 माइनस के गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? देख लेना, कई बार हो जाता है कैलकुलेशन जल्दी जल्दी। इक्वल टू में 1 था शायद। तो क्या बना अपने पास 0, फर्स्ट ऑप्शन 0 माइनस 1। 0, -1 आ रहा है। दो ऑप्शन आ रहे हैं। सर हाँ जी बेटा, सर ये जो पहला -1 से इंटू का रखा है ये 1 + 2k होना चाहिए ना। हाँ 1 + 2k, यस। बस यहीं से गलती गड़बड़ होगी, ये आएगा 1 + 2, +2 के तो ये -2k -1 आएगा। माइनस कैंसिल भी तो होगा। तो ये हो गया अपना 2, ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो हट जाएंगी बेटा, देखो कैंसिल आउट। ये तो कट जाएंगे एक तरह से। यस सर। तो बनेगा k² और अपना 3k, तो ये हो गया 3k + k² = 0, k कॉमन। यस सर। तो यहां से k के दो रिजल्ट बन गए, एक बन गया अपना 0, एक बन गया -। आशुतोष आ गया बेटा। जी सर। तो अपना आंसर अब क्लियर है, सी है ना। हाँ जी सर। चलो देख लो एक बार, तो पैटर्न पे हमें फोकस करना है। हाँ जी सर।